हालांकि तारीख क्या होगी, किस साल के लिए होगी, इस पर सस्पेंस जारी है। मगर परमाणु वैज्ञानिकों की 78 साल पहले बनाई गई अनोखी घड़ी भी बहुत बड़ी चेतावनी के तौर पर बताई जा रही है। हालांकि ऐसा भी नहीं लिया जाए। इनके फॉलोअर्स ने कहा था कि साल 2012 से लेकर 2025 के बीच तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का उल्लेख है, लेकिन अगस्त शुरू हो चुका है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाबा वेंगा ने भी कहा था कि साल 2010 से 2014 के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, मगर मौजूदा हालात क्या है वो सबके सामने है। भले ही वर्ल्ड वॉर की थी 21 जून 2020 को पूरी दुनिया खत्म होने का दावा किया गया था। इसे लेकर बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन सारे दावे फेल हो गए। ये भी कहा गया था कि बराक ओबामा अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे, मगर उनके बाद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के तौर पर राष्ट्रपति दे चुका है। 2016 तक यूरोप लगभग वीरान हो जाएगा, ऐसा दावा भी किया गया, मगर ये बात सही नहीं निकली। अब ज्योतिषाचार्यों की उस भविष्यवाणी के रियलिटी चेक का टाइम ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 2। सवाल है कि अगस्त शुरू हो गया है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? मैंने बताया था कि भारत की छवि विश्व में फैलेगी, चाहे कितनी भी नकारात्मक बातें होती रहे, विश्व में कितना भी को प्रचार होता रहे भारत का, लेकिन वो छवि भारत की यथावत रहेगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा आगे भी होगा। एक तरफ वैज्ञानिक तर्क है, दूसरी तरफ सिद्धांत। हालांकि इन सब के बीच मौजूद है डर, जो बार बार ज्योतिष की कही गई बातों से कनेक्ट करने लगता है। अब ये संयोग है या फिर सालों पहले की गई ऐसी स्टडी, इसका असर बड़े तबके पर होता है, और इस बार यही पूरी दुनिया में विस्मय का विषय बना है। 2025 में जिसे ट्रेलर बताया जा रहा है, क्या समंदर में उससे बड़ी हलचल दस्तक देने वाली है। और ये चिंता सिर्फ जापान भर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे इग्नोर नहीं किया जा रहा। इसीलिए बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस वाली लिस्ट में रियोता त्सुकी को भी रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। सिंदूर में हिंदुस्तान ने पहलगाम हमले की साजिश रचने वालों को जहन्नुम तो पहुंचाया, वहां ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों को भी ढेर किया। तब सवाल यही है कि ऑपरेशन महादेव के आगे क्या होगा, और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकियों ने ऐसे ऐसे सबूत और सुराग छोड़े जिससे उनके पाकिस्तानी आकाओं की आतंकी कुंडली खुलने वाली है। इस टेरर कुंडली के खुलते ही पाकिस्तान पर एक बार फिर से कयामत बरसने वाली है। आखिर वो कौन कौन से सुराग हैं जिससे पाकिस्तान पर फिर से बरसेगी बारूदी आग? पहलगाम हमले की साजिश का वो कौन सा सीक्रेट डिकोड होने वाला है जिससे पाकिस्तान घबरा रहा है? इस बार हिंदुस्तान के रडार पर कौन कौन से टारगेट्स हैं? आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई पाप किया तो यूपी में बनी मिसाइलें आतंकियों को तबाह कर देगी। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, और पाकिस्तान की पनाह में पल रहे आतंकी सरगनाओं को पाताल से भी ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, और इसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान हैरान परेशान है और आतंकी सरगना थर थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान और उसका आतंकी कुंभ ऑपरेशन सिंदूर के खौफ के साय से अभी उबरा भी नहीं था कि एक बार फिर से पीएम मोदी ने वार्निंग दे दी। लिहाजा मुनीर की आतंकी ब्रिगेड में खलबली मची है। आतंकियों की कौन कहे, अब उनकी आका ही बिल में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। टेररिस्तान में ये खौफ इसलिए पसरा है
क्योंकि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने जो कहा, एक एक शब्द सच साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर में महज 22 मिनट में आतंकियों के हेडक्वार्टर और उनके लॉन्च पैड मिट्टी में मिल गए। इसके बाद पाक फौज ने हिमाकत की तो पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। और अब पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को चिता दिया है। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में भी नहीं बचेगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के पीछे मैसेज बिल्कुल क्लियर है? पाकिस्तान में छिपा बैठा जैश सरगना मसूद अजहर को या लश्कर का आका हाफिज सईद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन का सलाहुद्दीन, सब के सब मिट्टी में मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ड्रोन, मिसाइल और इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन स्ट्राइक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कर सकता है। और अब जब पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया कि भारत पर जो वार करेगा वो पाताल में नहीं बचेगा, ऐसे में कहा जाने लगा कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और सलाहुद्दीन जैसे हाई प्रोफाइल आतंकियों की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें निशाना बनाना भारत के लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आतंकी आकाओं की जान इसलिए भी हलक में अटकी हुई है क्योंकि पहलगाम के आतंकी मारे जाने के बाद अपने पीछे वो सबूत और राज छोड़ गए हैं जिससे इन दहशतगर्दों की टेरर कुंडली खुलने वाली है। ऑपरेशन महादेव में मारे गए आतंकवादियों से न सिर्फ असला और गोला बारूद बरामद किया गया है बल्कि ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जब्त किए गए हैं जिनकी जांच पड़ताल अब शुरू हुई है और जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान के आसिम मुनीर और आईएसआई के सभी राज खुलेंगे और शहबाज शरीफ की बोलती बंद होगी। ऑपरेशन महादेव में सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई को कश्मीर के डाची गांव के जंगलों से 3 आतंकियों सुलेमान, जिब्रान और हमजा अफगानी को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से जो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन सेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चलिए आपको हम बताते हैं। लॉन्ग रेंज सेट लंबी दूरी के लिए रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस है। बिना सेल्यूलर नेटवर्क या इंटरनेट के ये काम करता है और इसीलिए इसे लॉन्ग रेंज सेट कहा जाता है। लॉन्ग रेंज सेट के इस्तेमाल के लिए सैटेलाइट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये एक इंडिपेंडेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। लॉन्ग रेंज सेट से लो पावर में लॉन्ग रेंज तक कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है और घने जंगल इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में भी लॉन्ग रेंज सेट जो है बेहद कारगर तरीके से काम कर पाता है। वहीं लॉन्ग रेंज सेट में एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इसका मैसेज जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा इंटरसेप्ट करना या डिकोड करना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल लॉन्ग रेंज सेट का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल आतंकियों द्वारा शुरू किया जा चुका है। वहीं भारतीय सीमा में घुसपैठ कर चुके आतंकी लॉन्ग रेंज सेट से सीमा पर हैंडलर से संपर्क करते हैं। पहलगाम हमले के आतंकियों और उनके आकाओं को गुमान था कि लॉन्ग रेंज सेट्स के जरिए वो न सिर्फ आतंकी हमलों के लिए कोऑर्डिनेट करेंगे बल्कि भारतीय सुरक्षा बलों और सिक्योरिटी एजेंसियों की ट्रैकिंग से भी बच जाएंगे। लेकिन आतंकी और उनके आका पाकिस्तान की सारी चाल धरी रह गई। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस लॉन्ग सेट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और तीनों आतंकवादी मारे गए हैं क्योंकि इन टेररिस्ट ने बीच में अपना कम्युनिकेशन सिस्टम खोल दिया था और इसी लोकेशन से ये बात करने की कोशिश कर रहे थे और वो उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने और हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इंटरसेप्ट किया और ये इंटरसेप्शन के बाद इनकी लोकेशन को हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सके। ये ऑपरेशन कितना वेल प्लान्ड था, स्टेल्थ के साथ किया गया और इतनी तरीके से और एक प्रोफेशनल मैनर में किया गया कि टेररिस्ट को कोई आहट भी नहीं आई।
और अब टारगेट पर आतंकियों की आका है। बस इंतजार है तो लॉन्ग रेंज सेट के सीक्रेट डेटा के डिकोड होने का, आतंकियों की आकाओं की टेरर कुंडली के खुलने का और फिर इन दहशतगर्दों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलने का। हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था, सजा उनके आकाओं को भी होगी और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पीएम मोदी जो कहते हैं उससे 100% पूरा करते हैं और जब बात देश के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की हो तो देश की सेना दुश्मन के घर में घुसकर शिकार करती है। हमारी ब्रह्मोस मिसाइलें, इनकी दहशत भारत के हर दुश्मन के भीतर भर गई है। पाकिस्तान में कहीं हुई ब्रह्मोस आवाज आ जाए ना तो नींद नहीं आती। नींद सिर्फ आतंकियों और उनके सरगनाओं की नहीं उड़ी हुई है। मुल्ला मुनीर से लेकर शहबाज भी मुंह छिपाने की तैयारी में हैं कि न जाने कब उनकी आतंकी करतूतों का काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाए। इसीलिए अब मुल्ला मुनीर अपने आतंकी ब्रिगेड और उसके सरगनाओं को बिल में छिपने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का टारगेट सेट है तो टेरर सीक्रेट के सामने आने का। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम ऑपरेशन महादेव में ढेर आतंकियों से मिले मोबाइल फोन और लॉग सेट रेंज के डेटा को डिकोड करने में जुटी हुई। डिकोडेड डेटा आतंकियों के कम्युनिकेशन के तरीके जैसे कि एन्क्रिप्टेड मैसेजेस, कॉल लॉग्स या कॉन्टैक्ट को उजागर कर सकता है। इससे इन आतंकियों के कश्मीर में बीते कई महीनों की मूवमेंट और लोकेशन के साथ साथ इसे कहां बनाया गया, कहां असेंबल किया गया, इस राज का भी पर्दाफाश हो सकता है। जैसा पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है, बात ये भी है कि पाकिस्तान खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले। पाकिस्तान भी चाहता है, तो दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हमने करीब 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। आपको ये बात पता है कि कॉलोनियां वैसे नहीं होती जैसे पहले देखने को मिलता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी भारत को गुलाम बनाया था, कॉलोनियां अब वैसी नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान जैसी होती। पाकिस्तान कैसे चीन की भी कॉलोनी है, पाकिस्तान कैसे अमेरिका की भी कॉलोनी है, कैसे वहां के रिसोर्सेस को दोहने के लिए बेताब दोनों ही देश बैठे हुए हैं और असल में अपनी जनता को मूर्ख बनाकर अमेरिका और चीन के हाथों की कठपुतली वहां के हुक्मरान और खासतौर से सेना बनी हुई है, आपको बताऊंगा। और भारत इस पूरे इस सिचुएशन में अपने आप को कहां पा रहा है और भारत के लिए इसमें क्या छिपा हुआ है। जब ट्रंप ये कहते हैं क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान, भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है, अमेरिका ये निकालेगा। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना, कॉलोनी, उपनिवेश, किसी जगह को उपनिवेश मतलब एक तरीके से अपना गुलाम बना लेना और वहां के रिसोर्सेज का